नमस्कार साथियों, आप पहुंचे हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण हम आप पहुंचे अमेठी के गौरीगंज में। एक तरफ स्मृति ईरानी जी हैं, दूसरी तरफ केएल शर्मा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जानने का प्रयास करेंगे अमेठी की जनता से क्या है माहौल। वर्तमान सांसद जी भी फिर से मैदान में, कितना कुछ विकास कार्य हुआ, किसकी तरफ माहौल है, किसकी तरफ जनता का रुख है, जानने का प्रयास कर। कहाँ से हो पहले तो ये बताओ। हाँ नमस्कार। नहीं बताओ। मैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। आप महाराष्ट्र से इतनी दूर कैसे? हाँ, ये जो है ये देश प्रेम है जो राहुल जी पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं। हम सिर्फ महाराष्ट्र से रायबरेली या गौरीगंज तक नहीं आ सकते क्या? जो पूरे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, वो फैमिली पूरी देश के लिए कुर्बान होते आई। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके जीत में कुछ जो खारी का वाटा बोलते वो हम हमारा योगदान दे। तो आप महाराष्ट्र से आए, आप देखते आए होंगे क्या माहौल है। महाराष्ट्र है, गुजरात भी रास्ते में पड़ता है, एमपी भी आपके रास्ते में कई सारे हो। जी हाँ। इस बार क्लीन स्वीप जिसको बोलते हैं वैसा होने जा रहा है। और कांग्रेस की बढ़िया ये महागठबंधन महाविकास आघाड़ी जो फॉर्म की गई है, अखिलेश यादव जी उधर। अब गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन को दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ठग इकट्ठे हो गए हैं गठबंधन में। तो महाविकास आघाड़ी ही की ही बनेगी, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे साहब है, वहाँ एक कद्दावर नेता शरद पवार साहब है। ये सारे लोग मिलके, राहुल गांधी जी तो अग्रेसर है ही, शिरोमणि है, लेकिन उनके क़यादत में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार भारत में इंडिया जो भारत है इंडिया वो सरकार बनाने जा रही। तो आप ही के अलायंस के नेता थे अजीत पवार, वो तो छोड़ गए। वो तो आप समझ सकते हैं उसके बारे में। अब हम क्या, बड़े बड़े लोग बोलते आए कि वो तो चक्की पिसिंग था उनका काम। हमारे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब बोलते थे, लेकिन उन्हीं को लेकर वो साथ में बैठ गए। हमारे मराठवाड़ा के अशोक राव जी चौहान साहब थे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। वो पैसों के इसमें जो भी है उनको दबाव जो आया होगा या जिस वजह से गए होंगे, इतने बड़ा उनको पद दिया था कांग्रेस पार्टी ने, उस फैमिली को इतना बड़ा बनाया था, वो ऐसा चले गए। तो ये सारी चीज़ें सब समाज के अंदर समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, किस वजह से क्या हो रहा है। तो ये जो ईडी सीबीआई या जो भी जो दबाव, माहौल क्या है आप देख रहे हो? माहौल ये है कि विनिंग है, लोगों में पूरा रोष है। कितने महंगाई है, बेरोजगारी है, कितने से इलेक्ट्रल बॉन्ड का विषय है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके फिरना हमारे मोदी जी कर रहे हैं। इसके वजह से सारा माहौल पूरा गड़बड़ा गया है। माहौल बदल, देश बदलाव चाह रहा है, नौजवान बदलाव चाह रहा है, शेतकरी परेशान है, मजदूर परेशान है। तो इस वजह से इस समय ये जीत होने जा रही है जी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या माहौल देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ ये माहौल है, लोग घंटों से दिन गिन रहे हैं, दिनों से नहीं गिन रहे कितने दिन है। एक तरफ स्मृति ईरानी, एक तरफ केएल शर्मा जी, क्या लगता है कौन है फाइट में? स्मृति ईरानी है, समाप्ति ईरानी। समाप्ति ईरानी एक तरफ है, समाप्ति ईरानी, और एक तरफ है आपने बताया ना अभी, लाल किसे कहते हैं? लाल उसे कहते हैं जो सब कुछ निछावर कर दे अपनों के लिए और खुद अपनी जान को, माल को, तन को, धन को, मन को दूसरों के ऊपर लगा दे। जैसे कभी कोई खतरा होता है तो बाबा कहता है पोते को, या बेटा मेरे लाल तूने कमाल कर दिया। तो ऐसे ही किशोरी लाल अमेठी के लाल है। तो अमेठी के लाल किशोरी लाल इस समाप्ति रानी को यहाँ से भगाकर भेजेंगे। वो कह रहे हैं बहुत विकास किया आपके क्षेत्र का, कुछ किया? विनाश, आपने सही सुना नहीं, विनाश किया, विनाश। मतलब इससे बड़ा विनाश क्या हो सकता है? एक अस्पताल जो इंसानियत की बात करता हो, जहाँ इंसानियत के नाम पर इलाज होता हो, जहाँ भेदभाव के लिए इलाज होता हो, इसमें समाप्ति रानी ने उस अस्पताल को बंद करा दिया। इससे बड़ी अमेठी के लिए दुर्दशा और बुरी बात हो ही नहीं सकती एक अस्पताल को। वो अस्पताल जो कोरोना काल में नहीं बंद हुए, वे अस्पताल के बड़ी बड़ी परेशानियां आ गई, अस्पताल बंद नहीं हुए। एक ऐसे सिर्फ इसलिए बंद करा दिया, संजय गांधी के नाम से था। अरे उनको सुनो, उनको तो और अस्पतालों में अच्छी सुविधा देनी चाहिए थी, और आपने अस्पताल, तो इसका मतलब अस्पताल बंद करा के समाप्ति रानी अमेठी की जनता को मारनी चाहती है कि उनको इलाज ना मिले। और जब इलाज नहीं मिलेगा, भाई आदमी लखनऊ नहीं जा पाएंगे, वाराणसी नहीं जा पाएंगे, बड़े अस्पतालों में तो बेचारे मर जाएंगे। सीधा फंडा उनका, समझने वालों को समझ। अस्पताल के साथ मजे की बात। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं फ्री आयुष्मान योजना दे रखी है, इलाज करा रहे हैं सबका। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फ्री योजना दे रखी है, 5 लाख तक का बीमा है। अरे कहीं भी कोई योजना नहीं है।
इतने सारे लोग खड़े, किसी को भाई मैं भी गरीब हूँ, मुझे तो मिली नहीं आज तक। मेरी माँ से मिल रही है फिर योजना, इतने सारा डाटा रिलीज वो कागजों में है, अखबारों में। वो जो बैनर लगामे ना फर्जी, वो पकड़ के लाते हैं 2-3-4 लोग, उनका फोटो खिंचवाते हैं, उनके कार्ड ने देखो हमने इनको योजना दी, फर्जी लाएंगे घर वाले। अभी देखा होगा आपने उस घर वाले की झोपड़ी और उसको लाके खड़ा कर दिया, फोटो खिंचवा दिया, ना देखो इसको हमने घर दिया है, तो कलावती। तो ये सारे उनके फर्जी काम, असली काम उनका कोई नहीं है। और उस फर्जी वाले को लोग समझ चुके हैं, इसलिए बदलाव की बयार चल रही है। अमेठी में नहीं, पूरे देश के अंदर, रायबरेली में नहीं, पूरे देश के अंदर। तो इसलिए अब यहाँ से समाप्ति रानी समाप्त होने वाली है। तो पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर आप कह रहे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, लुटेरे इकट्ठे हुए हैं उस गठबंधन में। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी ने सच्चाई बात कही है। सारे चोर उनकी तरफ हैं, और जो देश को बचाने वाले, जो देश को चलाने वाले, जो देश में भाईचारा कायम रखने वाले, जो देश को तरक्की की ओर ले जाने वाले, जो देश को लुटेरे से बचाने वाले, जो देश को जलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए, चाहे आम आदमी के अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल के सुनील जी हो वो हो, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के पदाधिकारी हो, यही देश को बचाने वाले, इसकी गवाही है। देखो बम्बई में जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे अशोक चाणक्य, उनको ये लोग कहते थे ये 7,000 करोड़ का चोर है। जैसे ही वो उधर चला गया वो बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद मिश्वा जो वहाँ के मुख्यमंत्री असम के, उनके ऊपर भी इन्होंने जांच चलाई कि ये बहुत बड़ा चोर है, उनकी तरफ चला गया, वो भी साफ हो गया। अगर अरविंद केजरीवाल और सोरेन साहब भी इनके यहाँ चले जाते ना, तो ये कहते गंगा की कसम, रामचंद्र भगवान की कसम, हलफनामे देते कोर्ट में कि इनसे शरीफ और इनसे अच्छा तो आदमी नहीं इन दोनों से। अगर भाजपा में चले जाते, वॉशिंग मशीन ऐसा पाउडर डालते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर भी अगर कोई दाग होगा उसके, वो भी साफ हो जाता होगा। क्या करने वाली है जनता? चुनाव अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाले हैं? एक तरफ 400 पार का नारा देते आ रहे हैं। देखिए 400 पार नहीं, जनता अब कौन को जवाब देगी कि आप मुंगेरी लाल के सपने देखिए और हम अपना काम करेंगे। 20 तारीख को, 25 तारीख को जो बकाया चरण बचे हैं, और 1 तारीख को जनता फैसला करने जा रही है कि झूठे लोगों के साथ नहीं, जो सच्चे लोगों ने वादा किया है उनका वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो कर कर दिखाया है, इसलिए अगर कोई असली गारंटी है तो वो कांग्रेस की। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने 5 वादों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साइन है, राहुल जी के साइन है, बाकायदा साइन कर कर गारंटी कार्ड बांटा गया है, जुमला नहीं कहा गया। गारंटी तो एक अब कह रहे हैं मोदी जी की भी गारंटी चल रही है। मोदी जी की क्या गारंटी? मोदी जी की तो गारंटी उसकी नहीं ली जिसे 7 फेरों में लेकर आए थे, वो बेचारे इंतजार कर रही है आज तक। जो मोदी जी की गारंटी उसकी नहीं रही तो इनकी होगी जनता की? वो तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप सर्वे करा लो इस देश के अंदर कि देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता, जो बच्चा सही सलामत है, जो टीवी चैनल देखता है वो, और 100 साल का उम्र का जो बुजुर्ग होगा जिसने कुछ सुना होगा, वो एक ही बात कहेगा कि भाई कहियो कहीं मत, पर झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। तो ऐसे कैसे यकीन किया जाए? देश में बदलाव चलाने वाले, हाँ बदलाव की लहर, एकदम बदलाव की लहर है। कहाँ से हो सर? हम महाराष्ट्र लक्ष्यमान सदाशिव वालेकर राजस्वी खुर्दा तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर। आप महाराष्ट्र से आए हो, अमेठी। अमेठी क्या खींच के लाया आपको यहाँ? ये अभी कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस राहुल गांधी को जिखाने के लिए हम उनके क्षेत्र में आ गए। हाँ, हमारा महाराष्ट्र के लोग भारत जोड़ो यात्रा में चले थे। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ चले थे, मणिपुर से बॉम्बे तक चले थे हम राहुल गांधी के साथ। अभी राहुल गांधी की हमारे महाराष्ट्र में बोले अभी उद्धव ठाकरे, बाला साहब थोरात, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी की सरकार ये गठबंधन की सरकार है, इंडिया सरकार इनकी है कांग्रेस की, अभी बनने वाली 2024 में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चलते चलते इतना चल गए कि रुकना चाहिए था अमेठी पे, मगर चले गए रायबरेली। क्या लगता है? वो अभी कांग्रेस की पहचान है, कांग्रेस की दिन है। कांग्रेस का भी गलत बात नहीं करते, ये पार्टी गलत करती। ये बोलते 400 पार है, वो 400 ने अभी 150 पार नहीं होने वाली। जनता उन्होंने मांग किया, गैस टाके मांग हो गया, पेट्रोल मांग हो गया, डीजल खाने की चीज़ पे टैक्स लगाया है। सरकार तो आपके यहाँ भी उनकी चल रही है शामिल के साथ। अभी वो सरकार जाने वाली, ये सरकार गिरेंगी, अभी सरकार गिरेंगी अभी। शिंदे सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने काम अच्छा किया, अभी सरकार पड़ने वाली है, जाने वाली है। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए? बड़े मुस्कुरा रहे हो। मैं तो अमेठी से का निवासी हूँ। अमेठी से ही हो जी।
आपकी पैसे सांसद से- जी कह रही हैं पैसे बहुत से- विकास किया है। पैसे से अधिवक्ता हूँ जी। और सांसद महोदय जो विकास का नाम ले रही हैं तो जुमलेबाजी। जुमलेबाजी। यस। फिर कहाँ किसका विकास किया है? आप कह रहे हैं बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, सीएम साहब भी आए, पहले गृह मंत्री जी भी, दोनों सीटों पे लगातार दौरे कर रहे हैं कि विकास किया है आपका। देखिए ये हार जो है वो हजम नहीं हो रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि वो हार रही हैं। सीएम साहब तो आए, अभी योगी जी कह रहे थे कि यहाँ पे स्मृति दीदी को जिताना है। 2 बार आना ये दोबारा आना मतलब सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है क्या? नहीं, सरकार इंडिया में घबराई हुई है। यहाँ अमेठी की बात जाने दीजिए। जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं गठबंधन में तो सारे के सारे वो इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने देश को गड्ढे में डाला है। भाई साहब मैं आपको बता दूं 26 का गठबंधन इंडिया गठबंधन है और 36 का इंडिया का है। इसको कभी शो नहीं कर रहे हैं कि 36 का गठबंधन उन्होंने कर रखा है और हमारे 26 को मतलब तमाम रूप दे रहे हैं, जो कि मैं इस मंच से आपके मंच से नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये कांग्रेस की सभ्यता है कि वो हमेशा मर्यादित भाषा में रहते हैं। अच्छा, एक और बातचीत निकल के आती है बार बार, आपके गठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास पीएम का चेहरा नहीं है। सारे जो शीर्ष नेता हैं वो कहते हैं हमारे दल का नेता पीएम पद के लिए था। ये केवल अफवाह है। जब गठबंधन मंच पे साझा हुआ एक साथ बिहार में तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि दूल्हा राहुल गांधी हैं, बाराती हम हैं। तो सहमति राहुल गांधी जी पे बनेगी? 100% बनेगी और माननीय राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे और इसको बहुत अनुभवी और बहुत तजुर्बेदार, अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे आपके जो उम्मीदवार हैं केएल शर्मा जी, क्या लगता है कि टक्कर किस हिसाब की टक्कर है? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं राहुल गांधी होते तो मुकाबला होता, अब तो जैसे राम भगवान के हनुमान जी थे, सारे कष्टों को दूर करते थे, उसी प्रकार से हनुमान जी आए हुए हैं केएल शर्मा के रूप में गांधी परिवार का कष्ट हरने के लिए। राहुल जी का ये एक सोच हो सकती है, एक विचारधारा हो सकती है कि आप मेरे पहले हनुमान से लड़के दिखाओ तब मुझसे राम से लड़के दिखाओ। एक सत्यवादी व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी और उन्होंने एक स्टेटमेंट में, मैंने उनकी एक पुस्तक भी पढ़ा है राहुल गांधी जी का, जिसमें उन्होंने कहा मैं राजनीति करूंगा लेकिन असत्य की राजनीति कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरा धड़ अलग से हो जाए। जी, तो बदलाव की ओर है जनता पूरे भारत में। पूरे भारत में? यस। और राहुल गांधी के एनडीए, लाट आने वाले हैं, राहुल- अब आप समझ लीजिए एनडीए परास्त होगी और इंडिया सरकार बनाएगी और नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी होंगे। लिख कर ले लो। लिख कर ले लें। यस। हाँ जी सर, कहाँ से हो पहले तो ये बताओ? मैं महाराष्ट्र की धरती से आया हूँ, अमेठी मेरा ससुराल है। महाराष्ट्र से इतनी दूर कैसे आना हुआ? ससुराल आए हो या फिर पार्टी या किसी उसमें आए हो? जैसे राहुल जी कहते हैं कि अमेठी मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे दिलों में बसता है, उसी प्रकार से अमेठी से मेरा 7 जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है और मैं यहाँ से 7 फेरे लेके गया हूँ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 दिन पहले नियुक्त किया गया है। तो मेरा दायित्व बनता है कि अपने नेताओं के लिए घर घर और हर चौराहे पर जाकर मेहनत करूँ। तो आप जा रहे हैं, क्या आपके जो नेता थे यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, अब रायबरेली शिफ्ट हो गए, कह रहे हैं सरेंडर कर गए? सरेंडर नहीं किए। अगर सरेंडर किए होते तो अमेठी में ये प्रश्न पूछने के लिए आप मेरे सामने ना खड़े होते। जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने बताया कि हनुमान जी के रूप में है, तो किशोरी लाल शर्मा जी जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं वो निश्चित तौर पर उन्होंने 30 साल 40 साल यहाँ अमेठी की जनता का रह के सेवा किया उन्होंने। वो कोई हेलीकॉप्टर शॉट से नहीं आए हैं और ना आके अमेठी में उन्होंने 1 इंच भूमि किसी का अधिग्रहण किया या कब्जा किया। स्मृति ईरानी जी का एक बार जाके मकान देख लीजिए आप, अगल बगल में कितने खेतों को उन्होंने समूल सत्यानाश किया है। अच्छा, एक बात और अभी निकल के आ रही है, कह रहे हैं गांधी परिवार जो है बस चुनाव के समय यहाँ दिखाई देता है। क्या लगता है, लोगों के बीच आता है नहीं आता?
आपके प्रश्नों का जवाब आपको यूं ही मिल गया, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं, जो अमेठी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, वो 40 साल यहीं पे अमेठी में रहे हैं और वो कहीं बाहर नहीं गए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सूझबूझ के साथ में किशोरी लाल शर्मा जी को उनकी मेहनत के रूप में उनको ये तोहफा दिया कि आप हमारी विरासत को आगे चलाइए। जी हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। क्या माहौल देख रहे हो आप? अमेठी से ही हो? नहीं, बॉम्बे से। आप भी महाराष्ट्र से हो? अब तो देश में आए होगे, देख रहे होगे, स्टेट कई स्टेट पढ़ते हैं, क्या कुछ लहर लगी है? इंडिया की इस बार लहर है, इस बार हम सरकार बनाएंगे 400 पार, बीजेपी 30 पार। बीजेपी तड़ी पार, बीजेपी कह रही है हम 400 पार। वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा सर, 4 तारीख को रिजल्ट क्या होने वाला है? इंडिया के फेवर में जाएगा। 4 तारीख को मैं आपको अभी से ये लाइटर नोट पे कह देता हूँ कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आप खुद संबोधित कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री, वो आखिरी अपनी भाषण में आके एक ही चीज़ कहेंगे, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। पश्चिम में कुछ कमी रहेगी।